यमन ने गजा में जंग से जूझ रहे फिलिस्तीनियों की मदद के लिए अरब देशों की लताड़ लगाते हुए बड़ा ऐलान किया है। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि यमन इजरायली दुश्मन के खिलाफ अपने हथियारों को ज्यादा ताकतवर और असरदार बनाने जा रहा है। साथ ही अब्दुल हूती ने अरब देशों की क्लास लगाते हुए कहा, गजा को लेकर अरब देशों की चुप्पी शर्मनाक है। अरब देशों को चाहिए कि वो यमनी लोगों के लिए अपने बंदरगाहों और सरहदों को खोलें ताकि यमन के लोग फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए फिलिस्तीन जा सकें और इजराइल जुल्म का डटकर मुकाबला कर सके। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या वाकई अरब देश यमन से फिलिस्तीन तक जाने के लिए अपनी सरहदों को खोलेंगे? जो अरब गजा तक खाना दवा पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखते, क्या वो यमनियों के लिए अपनी सरहदें खोलेंगे ताकि गजा की मदद हो सके? नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। तारीख के पन्नों में इजराइल अमेरिका के जरिए फिलिस्तीनियों पर जुल्म की जहां एक अलग दास्तान लिखी जाएगी, वहीं उसमें एक बाप फिलिस्तीनियों से अरब और इस्लामी मुमालिक की गद्दारी का भी दर्ज होगा। अरब मुमालिक ने मजम्मत के सिवाय फिलिस्तीन के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो काबिले तारीफ हो। फिलिस्तीनियों के लिए ढाल बनकर अगर कोई खड़ा हुआ तो वो खुद फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुप पड़ोसी मुल्क ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह हूती खड़े हुए। अब तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं गजा की हिमायत में अब तक हमास, हूती, ईरान हमले कर रहे हैं। अरब मुमालिक की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अब इसी सिमत में यमन के हूती ने गजा वालों के लिए एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि यमन इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा बड़े और खतरनाक हमलों के बारे में प्लानिंग कर रहा है। अपने हफ्तावर तबसीरे में सैयद अब्दुल मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि यमन इजरायली दुश्मन के खिलाफ अपने हथियारों को और ज्यादा ताकतवर और असरदार बनाने की और काम कर रहा है। हूती चीफ ने आगे बताया कि इस हफ्ते गजा में इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोनों के इस्तेमाल समेत 11 बड़े फौजी ऑपरेशन चलाए गए। सैयद अल हूती ने कहा कि जब से यमन ने गजा के सपोर्ट में अपने हमले शुरू किए हैं, तब से कुल 1679 ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिनमें बेहिसाब मिसाइलें, ड्रोन और USVs तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अब्दुल हूती ने अपनी फौजी कुव्वतों को मजबूत करने के लिए हूती ग्रुप के अज़्म को दोहराया और ये कसम खाई कि मुस्तकबिल की कार्रवाइयां इजरायली दुश्मन को सजा देने और उस पर दबाव डालने में ज्यादा असरदार होंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि हूती चीफ ने ये ऐलान करके इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में इजराइल और भी ज्यादा घातक हमले झेलने के लिए तैयार रहे। वहीं हूती चीफ ने अपने बयान में अहम तौर पर निशाना अरब देशों को बनाया। अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा जंग को लेकर अरब और मुस्लिम देशों की चुप्पी और बेअमली की मजम्मत की। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी मुद्दे पर चुप्पी और बेअमली का नतीजा बहुत बदकिस्मत है, खासकर इसलिए क्योंकि मुसलमान कोई छोटा ग्रुप नहीं है। दुनिया भर में लगभग 2 अरब मुसलमान, जिनमें लाखों अरब भी शामिल हैं, इन सब ने फिलिस्तीन को छोड़ दिया है। अरब लीग कहाँ है और वो फिलिस्तीन लोगों की जारी भूख, नस्लकुशी और जबरन बेदखली के ताल्लुक में क्या कार्रवाई कर रही है। अल हूती ने आगे कहा कि अरब देशों के इसी रवैये को देखते हुए हम चाहते हैं कि यमन से फिलिस्तीन तक जाने वाले तमाम अरब मुल्क अपने बंदरगाहों और सरहदों को खोलें ताकि यमनी लोग गजा वालों की मदद के लिए फिलिस्तीन जा सकें और इजराइल के जुल्म के सामने सीना तान कर खड़े हो सकें। हूती चीफ ने अरबों को लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर आप उम्मते मुस्लिमा और फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमें लाखों की तादाद में वहां जाने दें ताकि हम फिलिस्तीनी मुहिम को मजबूत करने में मदद कर सकें। ये अरब देश इतने ताकतवर तो है ही कि इजराइल की आंखों के सामने से गजा वालों तक इंसानी इमदाद पहुंचा सके, मगर ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अरब देशों के हुक्मरान मगरूर हैं। उन्हें अपना सियासी मफाद ज्यादा प्यारा है। अब हूती चीफ के इस ताजा दमदार चैलेंज ने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया है। देखना ये है कि अरब देश क्या वाकई यमनियों के लिए अपनी सरहदें खोलेंगे या फिर हालात के मुताबिक चुप्पी साधे रहेंगे।